नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का ये पेपर 17 जनवरी आप जानते हो 2023 का आज का ये पेपर है। और आज का पेपर अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उनमें से सबसे अगर सरल पेपर कहा जाए तो आज का ही था। मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को टच किया है जो कुछ हमें नए लगे, जो कुछ मुझे लगा कि नहीं, हाँ वो टॉपिक है जिन्हें अगर कोई भी स्टूडेंट्स दोबारा देखता है, इन्हें पढ़कर जाता है तो यकीनन वो पास कर जाएगा। चलिए, पहला टॉपिक क्या आया था, वाइगोत्स्की से प्रश्न बना था। और वाइगोत्स्की से दोस्तों प्रश्न ये बना था कि इसके फोल्डिंग क्या होता है, यानी आपसे इसके फोल्डिंग ही पूछ लिया गया था। और आप इसके फोल्डिंग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके फोल्डिंग आखिर होता क्या है, और मैं भी आपको इसके बारे में बता ही चुका हूं। मैंने कहा था कि इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि एक बच्चा जो शुरुआत में साइकिल चलाता है तो शुरुआत में कैरियल को पीछे से पकड़ना पड़ता है, लेकिन क्या जीवन भर उस कैरियल को पीछे से पकड़ना पड़ेगा? नहीं ना। तो यानी ये जो मदद होती है, यहां पे मदद शुरुआत में दी जाती है, पर दोस्तों ये मदद जो होता है अस्थायी होता है, क्योंकि दोबारा उसे जीवन में मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी एक्सप्लेन मैंने इसलिए कर दिया कि दोबारा अगर ये प्रश्न आया तो आप इसे सही कर लीजिएगा। पियाजे पियाजे से विविध टाइप के प्रश्न बने थे, 2 से 3 प्रश्न आए थे। कोहलबर्ग आप जानते हो फेवरेट रहे हैं, 10 से 15 वर्ष के बच्चों पर कुल प्रयोग किया। यानी ये जो 10 से 15 वर्ष आपको बता रहा हूं ये मैक्सिमम लिमिट बताती है। 3 स्तर, प्रत्येक के 2-2 क्या है सोपान है, आप जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, निशा की पर्यायवाची आई थी। आप जानते हो निशा का मतलब पर्यायवाची क्या होता है, रजनी होता है। तो बहुत सारे वर्ड हैं। सूरज पर दोस्तों आपका पद्यांश आया था, पद्यांश जानते हो श्लोक टाइप में आया हुआ था। और हाँ, जब मैं उस समय बोला करता था तो मेरे ऑनलाइन क्लास में आकर कुछ बच्चे ये कहते, सर इतना आसान आता है। हम जो कहते हैं ना बेटा, मेरा मकसद अगला बैच लॉन्च करने का नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है, गरीब हो या अमीर सबका सपना हो साकार, किसी भी तरह आपको मैं पास कराऊं। मैंने कहा था उचित भिन्न अनुचित भिन्न मिश्रण पढ़ाया था और पूछ लिया, देख लीजिए। शायद कभी पूछे हो या ना पूछे हो, लेकिन मैंने अपने अजम्पशन, मैंने अपने अनुभव के आधार पे बोला कि हो सकता है आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया था। और बता दूं, एक बार आपको दोहरा देते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है। दोस्तों, उचित भिन्न वो होता है, देखिएगा मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। देखिए उचित भिन्न क्या होता है आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देख लीजिए। उचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों, जिसमें ऊपर वाला कम हो और नीचे वाला ज़्यादा हो, यानी अगर अंश हर से कम है तो उचित भिन्न, और अगर अंश हर से ज़्यादा हो गया, अगर अंश हर से ज़्यादा हो गया या फिर 4/3, तो ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। और अगर मिश्र भिन्न आपसे पूछेगा, क्योंकि उचित पूछा है तो मिश्र पूछ सकता है। मिश्र के लिए दोस्तों कंडीशन ये होता है कि एक पूर्णांक होना चाहिए और साथ में एक उचित भिन्न होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि अगर मैं कह दूं कि 2 सही 5/3 क्या एक मिश्र भिन्न है, आप कहोगे नहीं, 2 सही 5/3 ये कोई मिश्र भिन्न नहीं है, क्योंकि मिश्र भिन्न का कंडीशन ये होता है एक पूर्णांक हो और साथ में एक उचित भिन्न हो। उचित भिन्न होने के लिए अंश जो है हर से कम होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। हर बार की तरह बार बार फिर से वही निपुण का फुल फॉर्म, बार बार क्या मतलब, जितनी बार मतलब हमें लगता है कि किसके पेपर में कभी आ जाए कुछ पता नहीं, तो निपुण का आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या होता है निपुण का फुल फॉर्म फिर से दोबारा। एन से होता है दोस्तों नेशनल, आई से होता है इनिशिएटिव फॉर क्या, पी से होता है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ यू से अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसके फोल्डिंग मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन, इससे भी प्रश्न बने थे। सतत मूल्यांकन
आप जानते हो ये परीक्षा से संबंधित भय को दूर करने के लिए होता है, क्योंकि सतत मूल्यांकन ये आमतौर पर जैसे हम लोगों के ज़माने में क्या होता था, यूनिट टेस्ट होता था ना। अब आज के टाइम में क्या होता है, FA1 FA2। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप जानते होंगे किस तरह टेस्ट होता है। तो ये सतत मूल्यांकन है। लेकिन जो व्यापक मूल्यांकन होता है, इसमें आपके हर पहलू का मूल्यांकन होता है। इसमें सतत भी समाहित है, चारित्रिक गतिविधि, खेल की गतिविधि, शैक्षिक गतिविधि, सारी बातें इसमें शामिल होती है। दूसरी बात दोस्तों हम कर लें तो डिसकैलकुलिया क्या होता है। डिसकैलकुलिया भी पूछा गया था, विकार है, ये गणितीय विकार होता है, गणितीय अक्षमता है। और दोस्तों बुद्धिलब्ध से संबंधित भी टॉपिक आया था बुद्धिलब्ध निकालने से लिए, कि बुद्धिलब्ध बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और एक प्रश्न आया था दोस्तों EVS में, वाष्पीकरण से आया था। मैंने आपको वाष्पीकरण समझा रखा है, मैं आज आपको फिर से बता देता हूँ वाष्पीकरण क्या होता है। देखिएगा, शायद ही जीवन में कभी आप भूल पाओ वाष्पीकरण। देखिए, मैंने कहा एक कंटेनर ले लीजिए, जो चाय बनाने वाला केतली होता है, जो भी है आपका, उस बर्तन में क्या करिए, आप पानी को लीजिए, गर्म करिए। तो उसी पानी को गर्म करने पर पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना दोस्तों क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। समझे बात को। पानी का, भाई चाय गर्म करते हो, चाय भी क्या है, एक लिक्विड है, पानी ये होता है, दूध होता है। तो आप देखते हो हाथ ऊपर लगाओ तो भाप निकलता है ऊपर की तरफ, ये होता है भाप। लेकिन उसी चाय को अगर आप यानी उसी पानी को ऊपर ढक्कन से ढक दो और थोड़ी देर बाद उस ढक्कन को आप उठाओगे, देखोगे तो ढक्कन के नीचे छोटी छोटी बूंदें आपको दिखती हैं। यानी अगर वही पानी फिर से, वही भाप अगर पानी में बदल जाए तो आप कहेंगे कि इसे संघनन कहते हैं। समझे बात को। यानी पानी को गर्म किया तो पानी का भाप में बदलना, ये वाष्पीकरण होता है। और वही भाप पुनः पानी बन गया। आप देखते हो, आप कभी चेक कीजिएगा, जो चाय के ऊपर आप रखते हो उसको ढकने के लिए, उसमें देखिए छोटी छोटी बूंदें पानी का बन जाता है, यानी वही भाप पुनः पानी में बदल गया। दोस्तों इसी को संघनन कहते हैं। खैर, इसलिए समझा दे रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे स्टूडेंट्स सबसे अलग रहें, मतलब बेहतर से बेहतरीन करके आएँ, ऐसा ईश्वर से हम कामना करेंगे आप सबके लिए। जेंडर बार बार बोला गया, जेंडर क्या होता है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इससे समाज में उस व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने का भाव होता है, चाहे आप जेंडर कहें चाहे लिंग कहें। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने वो आपके सामने शेयर कर दिया। मैं बार बार वही हाथी चील कौवा बाज के बारे में नहीं कहूँगा, वो चीज़ें डेली आती है। जो मुझे लगा कि नहीं आपके सामने ये चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए, तो वो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी अपनी तैयारी आप बेहतर करके जाइए, सभी को बेस्ट ऑफ लक है। बाकी जिनका जिनका एग्जाम होता जाए या अभी बाकी भी है, तो आप यूपी टेट की क्लासेज में लाइव दिन में जुड़े। समय है दिन में 11 बजे, डेली आप लोग दिन में 11 बजे लाइव जुड़ जाया करें, क्योंकि उस क्लास के बाद ऑफलाइन क्लास की कहीं भी आपको 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब एजुकेशन स्टडी पॉइंट कह रहा है कि मैं आपको ट्यूशन की तरह पढ़ा रहा हूँ, पुराने बच्चे सब जानते हैं, नए व्यूअर्स एक बार लाइव क्लास में आकर देखें। दिन में 11 बजे डेली चल रहा है, तो जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका कोई डाउट रहा हो, आपके पास कुछ प्रश्न नया मिला हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।